हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ देखा था। इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। इसके पहले हमने कूलम्स लॉ देखा था, लेकिन वो स्केलर फॉर्म में देखा था, वेक्टर फॉर्म में नहीं था। ठीक है, इस बार वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में देखना है, इसका मतलब क्या करना है, हमें उसकी डायरेक्शन भी हमें देखनी की आज। ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन भी आज हमें देखनी की कि कूलम्स लॉ की डायरेक्शन होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक रेफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट द वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया अपना ओरिजिन ओ। ठीक है, ये हो गया अपना Q1 एक चार्ज, ये हो गया अपना Q2 दूसरा चार्ज। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो Q1 एक पॉइंट पे है और Q2 एक पॉइंट पे है, और यहाँ से अगर हमने यहाँ तक, यहाँ से फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अगर हमने यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की या वेक्टर ड्रॉ किया तो वो बन गया R1। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A, व्हाट पॉइंट A। सो Q1 इज एट A, Q2 इज एट B। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर लिया R2। तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 व्हाटएवर। ठीक है ना, तो बाकी का छोड़ दो, F1 F2 वगैरह वगैरह, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। बस जितना बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए अभी तो। ठीक है ना, सो R1 बन गया क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। R2 क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R12 और R21। वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा बाद में देखेंगे। चलो सुनते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ठीक है ना, सो R12 कैप, कैप का मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट यूनिट जब बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1। सो R12 इज व्हाट द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। सो इस यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको बोलेंगे R12, और इस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसको बोलेंगे R21। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड, खुद का मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 1। ठीक है, F12 बार इज व्हाट द फोर्स ऑन 1/2। अब देखते हैं कि ये दो चार्जेस है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और हमने देखा है कि दोनों चार्जेस का फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब जितना ये इसको ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली F12 और F21 तो सेम ही आने वाले हैं। ठीक है ना, बट ओनली मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होने वाली, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है ना, सो याद कैसे रखोगे आप, तो ऑन एंड बाय, ये याद रखो आप सिर्फ। ठीक है, ऑन एंड बाय। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये जो है, ये Q1 चार्ज इज acting a force on Q2 charge. So force on whom? Force on 2 by 1. So that is why this is what F21, दोनों भी पॉजिटिव चार्ज है, सो बेसिकली रिपल्शन का फोर्स होगा। सो दिस इज व्हाट द F21, ये डायरेक्शन में आ गया। और F12 क्या होगा कि फोर्स सॉरी F12 क्या होगा, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, तो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन, F12 की डायरेक्शन। सो ऑन बाय याद रखो आप, ऑन एंड बाय। ठीक है, ऑन किस पे और बाय किस पे, तो पहले जो होगा वो उसके ऊपर ऑन लगेगा, बाय दूसरे के बाद में लगेगा। ठीक है, सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि R21 की डायरेक्शन एंड F12 की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, एंड F21 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और R12 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो वी कैन यूज, what we can use these unit vectors to show the direction of this force and this unit vector to show the direction of this force, because they both have same directions, so let's see कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ R12 कैप इज सेम एज दैट ऑफ F21, बराबर है ना, कि R12 कैप
का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, R12 का यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और R21 का कहाँ है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में R21। तो ये और ये सेम है, और ये क्या है, सेम है, ठीक है। सो लेकिन देखा जाए तो R12 कैप एंड R21 का क्या है, अपोजिट है। सो R12 इस डायरेक्शन में है और R21 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए मैंने निगेटिव लिखा, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस निगेटिव इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इन द सेम वे F12 एंड F21 दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। F12 यहाँ पे और F21 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो this is negative sign which is showing the opposite direction of this both forces, ठीक है ना। So but you can see the direction of R12 cap, this is unit vector, is same as that of F21 bar, ठीक है, and the direction of R21 cap is same as that of F12 bar, ठीक है। So this R12 and R21 unit vector can be used to show the direction of F21 and F12 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये हम यूज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, और ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम यूज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है ना। ये R1 टू R21 जो है ना, ये R1 टू R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है ना। सो ये बन गए पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2, और ये बन गया अपना डिस्टेंस, और अगर इसको डायरेक्शन दे दिया तो ये बन जाएगा अपने यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो इफ वी राइट F12 मतलब क्या, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज व्हाट, R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है, एंड R21 कैप। व्हाई R21 कैप हियर, सी दिस इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जो भी आएगा यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके जो भी आएगा दैट विल बी जस्ट नंबर, लेट्स से 100 न्यूटन, है ना। सो यू कैन से दैट कि F12 मतलब फोर्स ऑन 1/2 इज व्हाट 100 न्यूटन एंड डायरेक्टेड अलोंग R21, डायरेक्टेड अलोंग R21 मतलब क्या, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऑन 1/2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ठीक है ना, बिकॉज ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। सो दे विल रिपेल ईच अदर लाइक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। दैट इज व्हाई वी कैन, सो दिस होल थिंग, whole formula is just nothing but will come up with the number, and that number is just a magnitude, and this is what the unit vector which is showing just a direction, which is showing just a direction, ठीक है ना, which is showing just a डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, तो ये फोर्स जो है वो पूरा वेक्टर हो गया। सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, कूलम्स लॉ। नाउ वी कैन सी F21, F21 मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 बाय 1। सो लेट्स सी फोर्स ऑन 2 बाय 1, इसके ऊपर ये वाला कहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इन दिस वे, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। सो अगेन इसका कैलकुलेशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड इज सेम, वो ही फॉर्मूला यूज करने का ना, दूसरा कोई थोड़ी आएगा। Q1 Q2 से आने से अच्छा Q2 इंटू Q1 आ जाएगा, बट Q1 इंटू Q2 किया क्या एंड Q2 इंटू Q1 किया है क्या, दोनों ही क्या है, सेम है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितना फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। मान लीजिए 10 कूलम है और ये 2 कूलम है, और इसने इसके ऊपर 100 लगा दिया, तो ये भी इसके ऊपर 100 लगा देगा। आप बात समझिए, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चार्ज है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये छोटा चार्ज है तो ये छोटा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। आप समझिए बात को, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 होगा तो यहाँ पे Q2 इंटू Q1 होगा, बट क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है ना। सो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम, लेकिन यहाँ पे चेंज कौन होने वाला है, डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन इज डायरेक्ट फ्रॉम R21 एंड यहाँ पे डायरेक्शन इज R12 कैप। सो F21 डायरेक्शन, फोर्स ऑन 2
फोर्स ऑन 2/1, इसके ऊपर यहाँ से कैसा इस डायरेक्शन में लगेगा। और तो कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, ये वाला, बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस r12 कैप फॉर F21 बार फोर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बार लिखा है या मॉड लिखा है। मॉड का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। तो F21 एंड F12 का अगर मैग्नीट्यूड है ना तो सेम ही होगा, बिकॉज Q1 इंटू Q2 एंड Q2 इंटू Q1 बोथ आर सेम। ऐसा नहीं कि ये 2 कूलम है 10 कूलम या दो, ये कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये था अपना वेक्टर फॉर्म। सो एज वी हैव गिवन हियर और वी हैव शोन दैट कि दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन। सो टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स or in the Coulomb's law we need a unit vector. So what we can say that unit vector is just for showing the direction here, unit vector is just for showing the direction here. So magnitude भी आ गया, direction भी आ गया, तो ये बन गया अपना vector form of Coulomb's law, vector form of Coulomb's law. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसमें क्या है मैं अभी बता देता हूं। क्या है कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मल्टीपल चार्जेस हो गए, अब तक कितने चार्जेस देख रहे थे अपन, अब तक सिर्फ दो ही चार्जेस में का फोर्स देख रहे थे। अब क्या करेंगे, अब बहुत सारे चार्जेस लेंगे अपन। ठीक है ना, बहुत सारे क्या लेंगे, चार्जेस लेंगे, और ये बहुत सारे चार्जेस हम अ, उसके ऊपर कूलम्स लॉ लगाने वाले हैं। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।